आज आपके लिए हम लेके हाजिर हुए हैं वेलवेट की शर्ट की कटिंग। वेलवेट की शर्ट की कटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी टिप्स अलग होती हैं, लेकिन आज हम आपको आसान तरीके से सिखाएंगे वेलवेट की कटिंग। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारिब, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि वेलवेट के सूट की कटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि आम सूट लिनन लॉन खद्दर वगैरह को कटिंग करना और वेलवेट को सिल्क को कटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए ट्रिक्स चाहिए होते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे वेलवेट की कटिंग के ट्रिक्स और टिप्स कि किस तरीके से हम इसको कटिंग करें तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, और आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। क्योंकि अक्सर टेलर हजरात बहनें अक्सर कहती हैं कि वेलवेट के नीचे लाइनिंग लगी होनी चाहिए, क्योंकि जो वेलवेट को खड़ा कर देती है, वेलवेट को घूमने नहीं देती, शर्ट फिरती नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम कटिंग करेंगे वेलवेट की शर्ट की, और ना हम लाइनिंग लगाएंगे, ना हम इसके नीचे कोई बुकरम यूज करेंगे, लेकिन फिर भी शर्ट अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी। कोई शर्ट में कान नहीं होगी, कोई शर्ट इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट शर्ट बनेगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है हमेशा की तरह। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, और बेल का आइकन आपने जरूर दबाना है कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलाएं आपको वेलवेट की शर्ट की कटिंग सिखाते हैं। ले जी, ये देखें, ये है वेलवेट। वेलवेट अच्छी क्वालिटी की है, लोकल नहीं है। अच्छा, ये जो मेरी क्लाइंट है ये शोबिज की एक्टर हैं, जरा क्या नाम है, ड्रामो वगैरह में काम करती हैं, और इनके जो सूट है ना वो बड़े ऐसे आते हैं चॉइस वाले कि हमें बड़े तरीके से और हर चीज एक्यूरेट देख के बनानी पड़ती है। और साथ इनकी एक चीज और होती है कि ये फिटिंग बहुत डिमांड करती हैं। इंशाल्लाह मेरे पास माशाल्लाह सब क्लाइंट्स की पिक्चर्स वगैरह हैं। आहिस्ता आहिस्ता जरा दुकान की सेटिंग करवाना चाह रहा हूँ, शॉप को थोड़ी सी डिफरेंट लुक देना चाह रहा हूँ। तो जब डिफरेंट लुक दूंगा तो जितनी ये मेरी क्लाइंट है ना, इनके साथ जो पिक्चर्स वगैरह हैं, इनको डिलीवर करते हुए सूट, इनसे डिस्कस करते हुए जो पिक्चर्स होंगी वो हम ज़रूर अपनी शॉप पे डिस्प्ले करेंगे कि क्लाइंट को पता चले कि हम किन किन का काम करते हैं। अच्छा चलें, ये तो बात की बात है। सबसे पहले ये देखें, ये मैंने हाथ रखा हुआ है, आपने ये दोनों हाथ रख के ना, ये देखें, ये आप वेलवेट में जब करेंगे ना ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज के ऊपर मेरा हाथ ऐसे ऊपर मेरे हाथ को आगे नीचे कर रहा है। ठीक है, ये वेलवेट की निशानी है अच्छी वाली की, लोकल में ये चीज नहीं होती। ठीक है, अब आपने ये हाथ फेरना है, ये देखें, आपने इस तरफ गौर करना है, जरा चाहे जूम कर लीजिएगा तो इस तरफ गौर करें। ये देखें, मैंने ये हाथ फेरा है, एक हाथ मैंने ये फेरा है। अब इधर मैं जब ऊपर हाथ फेर रहा हूं ना तो थोड़ा सा ये देखें, कपड़ा जो है ये मेरी फिंगर के पास देखिएगा कि ये कपड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर हो रहा है। ठीक हो गया, यानी कि कह लेंगे इसकी जो फर है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब मैं ये हाथ फेरता हूं, ये देखें, ये फर बिल्कुल बैठ गई, ये नीचे वाली साइड पे जा रही है। अब हमारी नीचे वाली साइड होगी ये वाली, ऊपर वाली साइड होगी ये आपने लाजमी नोट करके रखना है। ठीक है, ये बात सबसे पहले ये देखें, आपने वेलवेट को पकड़ना है बिल्कुल ढीले हाथ का, ये देख लें, यहां से और यहां से दोनों कॉर्नर आपने मिला लेने, यहां से भी दोनों कॉर्नर बना लेने ऊपर से, और आपने इसको ऐसे टाइट कर लेना है। और अब इसको आपने बिछाना है, हाथ इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं आपने फेरना। ये देख, ये करके आपने देखना है आपकी ऊपर से बराबर है, ये लें जी, ये बराबर करनी है। ये ले, आपकी वेलवेट का भला क्या होता है, वेलवेट के ऊपर जब आपने हाथ फेरना है ना, वेलवेट आपकी चिपक जानी है। और जब अगर आप बराबर करके रखेंगे तो आपकी वेलवेट में कान नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखें, ये दोनों आपस में चिपक गए हैं, अब ये हिलेंगे नहीं। वेलवेट की एक चीज है कि वेलवेट आपने बिछा अच्छे तरीके से ली तो वेलवेट हिलेगी नहीं, लेकिन आपने बिछानी बड़ी एक्यूरेट है। ये देखें, ये चीज देखें, मैंने बिल्कुल सीधा रख के बिछाया है। ऐसे बिछाना है आपने ऊपर से किनारा पहला, तो इंशाल्लाह सारी आपकी शर्ट बिल्कुल सही बिछेगी। अब हम दूसरा उठाते हैं, दूसरे को भी ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये लेंथ वाइज था, ये ऐसे ही आएगा, यानी कि मैंने इस साइड से कटिंग किया हुआ था, लेकिन हम फिर भी भला क्या करेंगे, इसको एक दफा चेक जरूर करेंगे। ये देखिए, ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये चीज आपने लाजमी देखनी है। जब फर नीचे वाली साइड पे जाएगी तो इंशाल्लाह आपकी जो वेलवेट का शेड है ना वो खराब नहीं होगा। ये भी आपने एक जैसे करना है। ये देखें, करने के बाद आपने ये बिछाना है,
ये बिछा लिया आपने, ले जी। ये देखें अब ये सेल्फेटें आ रही हैं, आपने एक को पकड़ के ये खींचना है, इसकी जो ये बल से पड़ रहे हैं ये ख़त्म करने हैं, ये छोड़ने नहीं है बीच में। ये देखें, ये देखें, ले ये हमने बिछा लिया पूरा वेलवेट को, बिल्कुल एक जैसा करके वेलवेट को बिछा लिया। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ये देखें ऊपर से इसको सीधा कर देना। सीधा करने के बाद हमने अब इसकी कटिंग की तरफ आना है। सबसे पहले आपको मैं तीरा बताऊं, 15.5 इंच का तीरा है, 15.5 का हाफ होता है जी 7.25 इंच। हमने 16.5 पे कटिंग करना है। अच्छा, अक्सर औकात आप देखते होंगे लोग तीरा जो है छोटा कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद लूजिंग का निशान लगाते हैं, बात वहीं आ जाती है, बात जो है उसी तरफ आ जाती है जो मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन घुमा फिरा के मैं नहीं सिखाता, मैं उस तरीके से सिखाता हूँ कि आपको समझ आसानी से आए। 16.5 का मतलब है 8.25 इंच का हमने ये तीरे का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच डाउन करना है। 1 इंच डाउन करने के बाद हमने यहाँ से ऊपर से हमने निशान लगाना है जी इसका 8.5 इंच। अब 8.5 इंच का निशान क्यों लगा रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा। इसका आर्म होल जरा बड़ा है और हमने आर्म होल को पूरा करना है। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे साइड जो है इसकी क्लाइंट के साइज के मुताबिक 12 इंच है, हम इसको 12.5 का निशान लगाते हैं, आधा इंच ऊपर दबाव जाएगा। यहां से हम इसको ये देखें 6.5 का निशान लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें यहां से हमने फिर एक निशान लगाना है 8.25 इंच का। 8.25 इंच का निशान लगा के 1 इंच हमने बैक करना है। उसके बाद जो इसकी चेस्ट है वो है 25। हमने पूरी ये 25 पे ही निशान लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप खरिये का चौक का निशान लगाते हैं वो 2 सूत्र बड़ा हो जाता है। ये 25.5 ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। वेलवेट थोड़ी हमें लूज पे बनानी है, लेकिन जो ये साइज है ना, जिस कस्टमर का साइज है उनका सूट पहले ही लूज था। वैसे आपको मैं बताता चलूं, अगर आप वेलवेट की कटिंग कर रहे हैं तो वेलवेट की कटिंग अगर करते हुए चेस्ट साइज 22 है तो आपने वेलवेट को 23 पे कटिंग करना है, 1 इंच लूज रख के। अगर आप बिल्कुल ही 22 पे कटिंग कर देंगे तो वेलवेट फंस जाएगी। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस किस साइज पे। अगर लीलन पे आप कटिंग कर रहे हैं, लीलन का आपने बिल्कुल एक्यूरेट साइज रख देना है, क्योंकि लीलन वैसे ही खुली होती है क्लाइंट को। लॉन पे कटिंग कर रहे हैं तो लॉन भी अक्सर खुल जाती है, उसको भी आपने एक्यूरेट वही साइज रख देना है। अगर आप खद्दर का साइज लेके कटिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा इसको 1 इंच लूज रखना है। ठीक हो गया। साइज क्लाइंट से डिस्कस कर लेना है कि आपको साइज कैसा है, फिटिंग अच्छी है आपको, टाइट है, लूज तो नहीं है, क्योंकि डिस्कस करने से अच्छे कारीगर की पहचान होती है। जो लकीर का फकीर होता है वो कारीगर नहीं होता, वो टेलर नहीं होता। जिसने सिर्फ पकड़ना है और शॉपर पीछे रख लेना है, जब क्लाइंट को स्टिच करके देना है उसमें कोई इशू आ जाना है, वो कारीगर नहीं है। ले जी, ये छोटी सी बात आपको बताता हूँ। ये वीडियो बनाते बनाते बीच में स्टक हो गई वीडियो। मैं वीडियो बना रहा था शॉप पे, बाहर मेरी शॉप के बाहर एक बच्चा रो रहा था, तो मैंने अचानक नजर पड़ी, बाइक पे बैठा हुआ बच्चा रो रहा है, तो मैं उतर बाहर गया हूँ शॉप पे। तो मेरे छोटे भाई की शॉप सामने ही है। मैंने उसको कहा यार बच्चा रो रहा है, तो बाइक पे बैठा हुआ था, तो कहता है दादा अबू के साथ आया हूँ, दादा अबू सामान लेने गए हैं कहीं, तो मुझे यहीं छोड़ गए। फिर वो थोड़ी सी वीडियो इसलिए डिले हो गई, उसके दादा अबू को ढूंढने लग गया। अब बहरहाल उसके दादा अबू आ गए। अब हम कटिंग की अपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो इस वजह बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वीडियो बनाते हुए, आपको मैं बताऊं जब हम वीडियो बना रहे होते हैं। तो बहरहाल चेस्ट का निशान आपको मैंने बता दिया है कितना लगाया। कमर इसकी है 23, मैं पूरा 23 पे इसलिए रख रहा हूँ, चौक थोड़ा ना इस पे फैलता है, तो जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो ये इंशाल्लाह पूरा आएगा। यहाँ से हम हिप रखते हैं 26 इंच, ये देखें 26 हमने हिप रख ली। उसके बाद लेंथ की तरफ आते हैं। अब लेंथ पे लगनी है ये लेस, ये लेस को हम देख लेते हैं कितनी है। पूरी 1 इंच की लेस है। अब हम लेंथ है 41, हम 41 पे ही कटिंग करेंगे। ये देखें 41 पे हमने कटिंग करनी है, तो 41 हाफ, आधा इंच ऊपर दबाव करके
ले जी, अब यहां से घेरे का निशान लगाते हैं। घेरा भी इनका 26 है। ये वीडियो मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा 45 मिनट पहले शुरू की थी, तो अभी तक यही बना रहा हूँ। बीच में बड़ी दफा स्टक आया, कोई क्लाइंट आ गया, कोई कुछ आ गया, तो ये चीजें साथ साथ करनी पड़ती हैं हमें। तो किसी दिन इंशाल्लाह एक वीडियो ऐसी भी बनाएंगे कि वीडियो बनाते हुए सारी डिटेल बताएं कि हमने कितनी देर में वीडियो बनाई है और वीडियो बनाते हुए कितनी कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है। अब ये निशान लग गया लेंथ का। उसके बाद यहां से हमने इसको साइड चौक का निशान लगाना है। ये देखें, चौक का निशान लगा के उसके बाद फिटिंग के निशान लगाने। ये देखें, फिटिंग के निशान लगा दिए। फिर आर्म होल की तरफ आ जाना है। आर्म होल का निशान लगा के ये देखें, ये हमने आर्म होल के लिए एक तैयार करवाया है। आप इस पे भी निशान लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाता, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बताता हूँ। ये देखें, ऐसे रखा है इसको और ये गुलाई दे दी, ठीक है। उसके बाद यहां से आपने नीचे की तरफ डाउन करना है। ये देखें, ये हो गया। ये देखें, ये हमने फ्रंट को कटिंग कर दिया। फ्रंट को कटिंग करने के बाद हमने ये बैक को कटिंग करना है। बड़े ढीले हाथ से हाथ रख के आपने कटिंग करना है इसको सारा। अब इसका आर्म होल पहले नाप लेते हैं कि आर्म होल क्या जितना हमें चाहिए उतना आ रहा है। ये लें जी, 11.5 इंच आर्म होल आ रहा है, हमें 11 इंच चाहिए, ठीक है। अब यहां से इसको साइड से कटिंग करते हैं। ये जो सूट कटिंग कर रहा हूं, इनके 4 सूट और तैयार हुए पड़े हैं। एक सूट ये है, ये सरगोदे जाने हैं कपड़े, उन्होंने आज निकलना है। तो हमने ये कटिंग सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने रोका हुआ था कि आप लोगों को इसकी कटिंग दिखा के तो साथ ही स्टिच करवा दूं। अब हमने इस लाइन के ऊपर ही कटिंग करना है, हमने इसका दबाव नहीं रखना। ये देखें, दबाव इसलिए नहीं रखना, हमने 1 इंच लूज रखा है। आधा इंच ऊपर से जाएगा, आधा इंच नीचे से जाएगा, लैस लग के ये पूरा आएगा। अब यहां एक कट लगा देते हैं हिप की फिटिंग का। उसके बाद कैंची की नोक से ये देखें, दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेते हैं। ये लें, ये फ्रंट बैक कटिंग हो गया। अब आती है इसके स्लीव्स की बारी। ये स्लीव्स उठाने हैं। स्लीव्स पे आएगा जोड़। अब इसका जो वेलवेट का जोड़ होता है ना, वो भी बड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ 19.5 है। हम तकरीबन ये देखें 1 इंच ज्यादा रख के इसको काट लेते हैं पहले। अब हमने वही काम करना है जो हमने पहले किया है। अजीम आराम से चला जा। ये रुख देखते हैं हम। ये देखें, ये ऊपर वाली साइड है और ये नीचे आ रही है। ये देखें, ये नीचे वाली साइड है इसकी, ठीक है। अब इसको भी हम देखते हैं, ये क्या कहता है। ये इसकी नीचे वाली साइड है, ठीक है। ये बिछ गया। अब ये कपड़ा हमने बिछा लिया। अब हमने इसको पहले एक जैसा करना है, ढीले हाथ से रख के इसको। यहां से इसको नापना है, ये कम है। हमने यहां से इसको रखना है 10 इंच का। ये देखें, इसको हमने बड़े तरीके से बिछा लेना है पूरे को। इसको हमें चाहिए, ये लें जी 10 इंच हो गया। अब इसको यहां से उठाते हैं, यहां करते हैं। अब इसको लगना है जी जोड़। ये लें, ये कपड़ा इधर बिछाना है हमने। कम से कम हमने 1 इंच पौना इंच ऊपर चढ़ा के इसके रखना है, जो हमने जोड़ में दबाव में लेना है। अब इसको बिछाते हैं। इसको बिछाने के बाद हम यहां से पहले ये देखें स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं। ये स्ट्रेट कटिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, यहां से इसको 4 इंच का निशान लगाना है। ये देखें,
11 इंच आर्म होल है, तो इसको हम 4 इंच का निशान लगा के 10 इंच का ये निशान लगाएंगे। ठीक हो गया, 10 इंच का ये निशान लगा के उसके बाद यहाँ से हम इसको ये गुलाई देंगे। यहाँ से तकरीबन हमने 4.5 इंच पे गुलाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो कंधा है वो बड़ा है इसका। अब बाजू की लेंथ 19.5 है, हम 19.5 पे ही काटेंगे। उसके बाद हम इसको आगे से 6 इंच रखेंगे। यहाँ से हम ये मार्किंग स्ट्रेट, उसके बाद ये वाली, ये लें, ये हमारी मार्किंग मुकम्मल होगी। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें कटिंग हो गई। ये लें, एक ये सेंटर में कट लगा दिया, एक हमने कट यहां लगाना है। उसके बाद ये देखें बाजू को शेप दे दी। तो ये हमारी कटिंग जो थी वेलवेट की शर्ट की मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जिंदगी रही तो कल फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।